हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बताएंगे क्लास 10 चैप्टर 10 साउंड के बारे में। टॉपिक साउंड। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साउंड क्या होता है। साउंड वो होता है जिससे हम लोग किसी की बातों को सुन पाते हैं और अपने हिसाब से कुछ विचार कर पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं। अब इस टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि ये साइंस है, ये साइंटिफिक बातें करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, हाउ डू यू वंडर टू नाउ दैट द पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल, यू कैम टू नाउ easily that someone is at your door when he knocks, when you hear the sound or the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you just by hearing the food. आप कैसे जानते हैं कि जो आपका जो स्कूल में पीरियड का घंटी बजा है, कैसे जानते हैं आप? ऑब्वियसली आप किसे जानते हैं? साउंड से जानते हैं। आप बहुत इजीली पता पा लेते हैं कि आपका दरवाज़ा में कोई आया है। कैसे? जब वो नॉक करता है तो आप सुनते हैं, क्या सुनते हैं? साउंड सुनते हैं, वो डोर बेल का। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम हम लोग क्या करते हैं, साउंड को कैसे पहचानते हैं? जैसे कि या कोई भी चीज़ में अप्रोच करते हैं या जाते हैं, उसका फुट स्टेप को का साउंड को देख करके भी हम लोग उस तरफ जाते हैं जिधर फुट स्टेप हो। आप लोग एक गेम खेले ही होंगे जिसका नाम है क्या, हाइड एंड सीक। क्या नाम है गेम का? हाइड एंड सीक। इस गेम में क्या होता है, ब्लाइंड फोल्डेड, मतलब क्या करता है, एक को पट्टी बांध देता है आँख में और उसको दूसरा प्लेयर को, जितना भी उसका साथी है, उसको उसको कैच करना होता है। और वो कैसे कैच करता है, वो साउंड के मदद से, मतलब अपना एयर्स के मदद से साउंड को सुनता है और वो उस डायरेक्शन में जाता है। वो भी किससे होता है? साउंड से उसको हेल्प करता है कैच करने में। साउंड बहुत ही ख़ास रोल निभाता है हम लोग का ज़िंदगी में। ये हम लोग को एक दूसरे से बात करने में भी हेल्प करता है। हम लोग बहुत तरह का साउंड सुनते हैं हम लोग के चारों ओर सराउंडिंग की तरफ। तो आप एक लिस्ट बनाइए जितना भी आप साउंड सुनते हैं अपने सराउंडिंग में। जैसे आप म्यूज़िक रूम में, स्कूल में वो साउंड सुनते हैं जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्कूल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया। अब बोलता है साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है और साउंड कैसे ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह, और हम लोग साउंड को कैसे सुनते हैं, और ऐसा क्यों होता है कुछ साउंड ज़्यादा लाउडर होता है जबकि कुछ साउंड कम होता है। तो वो सब क्वेश्चन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो ये कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, हारमोनियम दिया हुआ है, फ्लूट, सितार, तबला, ये सब दिया हुआ है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेटिंग बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है साउंड। जैसे आप लोग स्कूल का बेल का घंटी को बजाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप क्या फील करते हैं? फिर उसको बजाते हैं तो क्या करता है, साउंड साउंड करता है ना प्रोड्यूस। जब स्कूल का बेल को बजाने से साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट दिए, बच्चा क्या कर रहा है, साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, इसके ऊपर स्ट्राइकिंग द पेन को पर मार्क के स्ट्राइक करके साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। जो टू और फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं। जब एक टाइटली स्ट्रेच किया हुआ बैंड खींचा जाता है, वो क्या करता है, वाइब्रेट होता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है और साउंड पैदा होता है उससे। जब वो वाइब्रेट स्टॉप होता है, वो साउंड
प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वाइब्रेटिंग डिश प्रोड्यूस वेव इन वाटर। ये जो वाइब्रेटिंग डिश है एक तरह का वेव प्रोड्यूस करता है इसमें पानी में। इसको चम्मच से इस डिश को जोर से मारने पर वो वाइब्रेट करने लगता है और वहाँ पे एक वेव क्रिएट करता है इस डिश में जो पानी है, बर्तन में जो पानी है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या पैदा करता है, साउंड पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है। कुछ केस में क्या होता है, वाइब्रेटिंग आर विजिबल टू अस। कुछ केस में जो वाइब्रेशन होता है हम लोग को दिखाई देता है, लेकिन ज़्यादातर केस में होता है उसका एम्पलीट्यूड इतना छोटा होता है कि हम लोग उस वाइब्रेशन को नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं। कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाइए जो एक दूसरे से फेमिलियर है और उसका वाइब्रेटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। तो आपको खुद से करना है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है 10.1 में, ऊपर में दिया होगा कंप्लीट द, देखिए 10.1 एग्जांपल दिया हुआ है। ये रेस्ट टेबल को आपको कंप्लीट करना है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वीणा, तो ये वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है इसका, जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग। तबला का वाइब्रेटिंग क्या है, पार्ट क्या है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, ये वाइब्रेटिंग पार्ट है। Many of you might have been Manzira's symbol in the Ghatam and the Nut mud pot and the cartel। ये जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ पे इस्तेमाल होता है, हम लोग का कंट्री में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। द घटाम हो गया, नूट हो गया, करताल हो गया, हम लोग कंट्री में कॉमनली इस्तेमाल होता है। ये इंस्ट्रूमेंट सिंपली बीटन किया जाता है और स्ट्रक किया जाता है, इसके ऊपर मारा जाता है और स्ट्रक किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है क्या क्या आप म्यूज़िकल कुछ इंस्ट्रूमेंट को नाम कह पाएंगे। आप अपना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और अपना बहुत ज़्यादा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट आप तैयार कर सकते हैं। अलग अलग साउंड के द्वारा अलग अलग बर्तन अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करता है। ये एक एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें ये बच्चा क्या कर रहा है, 6 से 8 बोल और टम्बलर लेता है, देखा ना। इसमें क्या करता है, पानी भर देता है सब में, अलग अलग लेवल, जो पानी का क्वांटिटी है किसी में कम है किसी में ज़्यादा है। इंक्रीजिंग करता है एक इंच से अदर इंच। अब ये क्या करता है, पेंसिल को लेता है और स्ट्राइक द बॉल, बॉल के ऊपर मारता है इन्हें सक्सेशन, मतलब छोटा से बड़ा। तो इससे हम लोग को क्या दिखाई देगा, सुनाई देगा, एक प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा। दिस इज कॉल्ड जल तरंग। इसको क्या बोलते हैं, जल तरंग बोलते हैं। एक अरेंज किया हुआ है, इसमें सबसे पानी कम है इसमें कम है, तो एक सक्सेशन के रूप में जब स्ट्राइक करते हैं वो लट्ठी से इस बॉल के ऊपर या टम्बलर के ऊपर, तो एक प्लीजेंट साउंड सुनाई देगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल रंग बोलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, पलग करते हैं क्या, स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट लाइक द सितार, द साउंड वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। वो सिर्फ उसका स्ट्रिंग का साउंड नहीं होता, जो होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स्ड टू वाइब्रेट। जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है उसको जोर लगाया जाता है ताकि वो वाइब्रेट करे और साउंड प्रोड्यूस करे अपना इंस्ट्रूमेंट से, और जो हम लोग सुनते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम लोग स्ट्राइक करते हैं मेम्ब्रेन ऑफ मेड काम, द साउंड वी हेयर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑल्सो द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सिर्फ वो जो साउंड होता है उस मेम्ब्रेन का नहीं होता है, मेड री डंग गम का, जबकि वो पूरा इंस्ट्रूमेंट का साउंड हम लोग को सुनाई देता है। ये बच्ची बोल रही है, जब हम लोग बोलते हैं
क्या हम लोग का कोई बॉडी पार्ट वाइब्रेट करता है? तो बिल्कुल वाइब्रेट करता है। हम लोग का गला के नीचे ही वाइब्रेट करता है। आप अपना हाथ रखिए अपना गला के ऊपर, वो वाइब्रेट करने लगता है। तो देखिए, जो साउंड प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा? ह्यूमन के द्वारा। जब हम लोग ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं या सिंग करते हैं, कोई गाना गाते हैं, तो क्या करना है? पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट। अपना हैंड को थ्रोट में रख दीजिए, यहाँ पे अपना गले के उसमें जहाँ पे साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रख देना है। आपको एक वाइब्रेशन फील होगा। जो ह्यूमन है, साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? वॉइस बॉक्स में प्रोड्यूस होता है, और द लैरिंग्स जिसको क्या, या फिर लैरिंग्स में प्रोड्यूस होता है। आपको अपना थ्रोट पे हाथ रख देना है एंड फाइंड ए हार्ड बम दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू swallow। जैसे आप कुछ सोलो करते निकलते हैं तो एक वहाँ पे छू करके देखना, तो आपको महसूस होगा कि कुछ मूव हो रहा है और सोलो कर रहे हैं, कुछ पता चल रहा है। तो वो क्या है जो पता चल रहा है जहाँ पे कि कुछ मूव हो रहा है, कुछ जा रहा है अंदर, वो वॉइस बॉक्स होता है। इट इज़ एट अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप होता है उसके अपर एंड में होता है, उसके पहले ही होता है। दो वोकल कॉर्ड स्ट्रेच किया जाता है, किसकी तरफ? वॉइस बॉक्स की तरफ या लेरिंग्स की तरफ। इस तरह की जैसे वो लीव द नैरो सिल्ट बिटवीन देम फ्रॉम द पासेज ऑफ एयर, ताकि वो एयर पासेज को छोड़ देता है चारों तरफ। जैसे ही लंग्स फोर्स एयर करता है थ्रू द स्लिट, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ये चैप्टर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है वैसे, कोई बात नहीं। बोलते हैं व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट। जब लंग्स क्या करता है? एयर को फोर्स करता है स्लिट के जरिए, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। वोकल कॉर्ड क्या करता है? वाइब्रेट करता है, जो जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। जो वोकल कॉर्ड से मसल्स, जो गोश्त जुड़ा हुआ, मांस गोश्त जो जुड़ा हुआ, वो क्या करता है? कॉर्ड को टाइट बनाता है या लूज करता है। When the vocal cord are tight and thin, जब vocal cord टाइट होता है और थिन होता है, पतला होता है, the type और quality of the voice is different from that when they are loose और thick। वो अलग होता है जब वो vocal cord के बीच का मसल जो लूज होता है और थिक होता है, उससे अलग होता है। किससे? जिससे वो टाइट और थिन होता है तब। let us see how the vocal cord function। यहाँ पे देखते हैं कि ये vocal cord है ना, कैसे फंक्शन करता है। देखिए, एक एक्टिविटी दिया हुआ है, आपको खुद से करना है। यहाँ पे देखा, द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। जो वोकल कॉर्ड आदमी में होता है 20 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग। अगर वुमेन में बात करिए 15 mm लॉन्ग होता है। चिल्ड्रेन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। चिल्ड्रेन के पास बहुत ही छोटा वोकल कॉर्ड होता है। दिस इज द रीजन वाई द वॉइसेज ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन आर डिफरेंट। ठीक, इसलिए वो जो वॉइस होता है, आवाज़ होता है, मैन, वुमेन और चाइल्ड का डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को एक मीडियम चाहिए पहुंचने के लिए, कहीं पे जाने के लिए। जैसे आप कुछ बोलते हो तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए ताकि अगला पर्सन सुन सके। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस। जब आप अपना फ्रेंड को बुलाते हैं जो कुछ दूरी पर खड़ा होके है, योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस। वो आपका जो फ्रेंड अपना उसका वॉइस को ईजिली सुन सकता है। हाँ, तो हम बात क्या कर रहे थे? साउंड को एक मीडियम चाहिए फॉर प्रोपगेशन, मतलब कुछ चाहिए प्रोपगेशन करने के लिए, ताकि वो कोई जो सामने वाला आदमी है वो सुन सके। हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रेवल टू हर, यानी कि आप
कुछ बोल रहे हैं, आपका फ्रेंड बीच में खड़ा है, बगल में खड़ा है, कुछ बोल रहे हैं, तो वो कैसे सुन रहा था, वो साउंड कैसे ट्रेवल करता है। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है। इस एक्टिविटी में क्या करा, टेक ए मेटल ग्लास और टम्बलर। एक मेटल ग्लास या टम्बलर लीजिए, मेक श्योर डैट इट इज़ ड्राई। एक उसको ये कर लीजिए कि वो सूखा हुआ हो। प्लेस ए सेल फोन इन इट, उसमें अपना एक फ़ोन डाल दीजिए, मोबाइल रख दीजिए। रिमेंबर डैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, ध्यान रखिएगा कि वो पानी में नहीं रखना चाहिए। आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन द कॉल ऑन दिस सेल फोन, अपना फ्रेंड को बोले एक रिंग दे फ्रॉम अनदर सेल फोन। लिसन टू द रिंग केयरफुली, उस रिंग को आप ध्यान से सुनिए। नाउ सराउंड ए रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड। आप क्या कीजिए, वो जो टम्बलर का ऊपर अपने चारों तरफ जो बच्चा किया उस तरह कर दीजिए विथ योर हैंड। नाउ पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग बिटवीन योर हैंड एंड इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग अगेन, उसको फिर से रिंग दें। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, डू द साउंड बिकम फेंटर एज यू सक इट, क्या साउंड थोड़ा फेंटर हो जाता है जब आप उसको सक करते हैं एयर को। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, जो साउंड होता है क्या वो लाउड हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन, क्या आप इस एक्सप्लेनेशन के बारे में सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता है। इज इट पॉसिबल डैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद इंक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर जो होता है टम्बलर में, हैड समथिंग कुछ होता है, यानी कि एयर से जुड़ा हुआ। अगर एयर कम है तो उसका लाउडनेस कम हो जाता है रिंग का। इससे क्या पता चलता है, इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, जब आप पूरा एयर गायब कर देते हो टम्बलर से, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, आपको साउंड को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, जो रियल में क्या होता है, साउंड को एक मीडियम चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। व्हेन एयर हैज़ बिन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम द वेसल, जब एयर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है, इट इज़ सेड दैट इट इज़ ए देयर इज़ ए वैक्यूम, तो ये कहा जाता है कि वो वैक्यूम है इन द वेसल, वेसल में वैक्यूम है, खाली है, कुछ नहीं है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, जो साउंड है वो वैक्यूम में थोड़ा भी ट्रेवल नहीं कर सकता है, मतलब नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता है। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड, अब यहाँ पे बोलते हैं क्या साउंड लिक्विड में ट्रेवल करता है, तो उसको एक एक्टिविटी के जरिए लेट्स फाइंड आउट, हम लोग पता लगाते हैं। टेक ए बकेट और ए बाथ टब, एक बकेट और बाथ टब लीजिए, फिल इट विथ क्लीन वाटर, उसको क्लीन वाटर से फिल कर दीजिए। टेक ए स्मॉल बेल इन वन हैंड, आप एक छोटा बेल ले लीजिए अपना एक हाथ में। सेक द बेल, दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, उस बेल को अंदर डाल दीजिए जो से वो साउंड प्रोड्यूस करे। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट, ये अंदाजा लगा दे कि जो बेल है वो बकेट का बॉडी पे टच ना करे और टब पे किसी पर टच ना करे। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि साउंड ट्रेवलिंग थ्रू वाटर, इस एक्सपेरिमेंट के बाद में क्या पता चला, जो साउंड होता है वो वाटर से ट्रेवल करता है। प्लेस योर एयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, अपना एयर को वाटर सरफेस पे रखिए। बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट इंटर योर एयर, पानी अपना कान में नहीं आपको पहुंचना चाहिए। कैन यू हेयर द साउंड ऑफ द बेल, आप क्या वो जो बेल का साउंड है उसको आप सुन पा रहे हैं। डज इट इंडिकेट द साउंड ट्रेवल थ्रू लिक्विड, जो लिक्विड में क्या साउंड ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्जर्व के द्वारा तो दिखा रहा है वो साउंड ऑब्जर्व सुनाई दे रहा है। डैट इज़ हाउ व्हेल एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर, ठीक उसी तरह व्हेल और डॉल्फिन कम्युनिकेट करता है। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो, अभी क्या पता लगाते हैं क्या वो साउंड सॉलिड के थ्रू भी पास आउट हो सकता है, क्या वो जा सकता है क्या सॉलिड के जरिए। टेक ए metered scale for a long metal rod and hold its one end to your ear and ask your friend to gently scratch or tap at the other end of the scale। आप क्या कीजिए, एक लंबा मीटर स्केल लीजिए या लंबा मेटल रड लीजिए,
होल्ड इट वन इन टू योर ईयर, आप एक अपना कान पर रखिए और आस्क योर फ्रेंड, अपना फ्रेंड को बोलिए कि उसको स्क्रैच करे या टैप करे अदर इन में, स्केल में। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, साउंड ट्रेवलिंग थ्रू ए मीटर स्केल, जो यहाँ पे साउंड मीटर स्केल पर ट्रेवल करते हुए दिखाई देगा। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आप पता लगा सकते हैं कि जो स्क्रैचिंग का साउंड दिखाई दे रहा है वहाँ पे। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ यू आर एबल टू हियर द सेम साउंड, क्या आप उसका फ्रेंड से पूछे क्या वो अपना फ्रेंड सेम साउंड सुन सकता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे एक और एक एग्जांपल दिया हुआ है। ये चैप्टर तो बहुत लंबा लग रहा है हमको, लेकिन कोई बात नहीं, इसको कंटिन्यू करेंगे। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव activity by placing your ear at one end for a long wooden or metallic table or asking your friend to gently scratch the other end of the table। जैसे यहाँ पे जो स्कूल बेंच हो गया, जो क्लास में होता है, तो उस बेंच में क्या कीजिए, एक बच्चा को उसको स्क्रैच करने बोलिए। अब आप एक अदर एंड पे वहाँ पे अपना कान ला के, आपको क्या दिखा देगा, कुछ साउंड आवाज़ कर रहा है जब वो स्क्रैच कर रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, वी कैन फाइंड दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द वुड और मेटल। से ये पता चलता है कि साउंड वुड और मेटल से इजीली ट्रेवल होता है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट द साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग। आप ये भी पता लगा सकते हैं साउंड क्या होता है, स्ट्रिंग से भी ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन, क्या आप कोई टॉय टेलीफोन बनाए हैं। वी यू कैन यू से दैट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू दिस स्ट्रिंग, क्या आप बता सकते हैं साउंड जो इस स्ट्रिंग से पास होता है। ये टॉय टेलीफोन देखिए, ये स्ट्रिंग है, ये दोनों तरफ ग्लास लगे, तो ये जब कुछ बोलता है तो साउंड इसको सुनाई देगा। वी हैव लर्न सो फार दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है। इट इज़ कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन द मीडियम, और ये सभी डायरेक्शन में मीडियम में चलता है। द मीडियम कुड बी ए गैस, ये मीडियम गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। वी हियर साउंड थ्रू आवर एयर, हम लोग क्या करते हैं, साउंड को अपना कान के ज़रिए सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द एयर इज़ लाइक ए फ्यूनिल, जो कान का जो शेप होता है उसका आउटर पार्ट फ्यूनल की तरह शेप होता है उसका। व्हेन साउंड इंटर इट, जब साउंड उसके अंदर पहुंचता है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनल एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एयर डम, जिसको एयर डम बोलते हैं, जहाँ पे साउंड कैरी आउट होता है। इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंस फंक्शन, वो एक इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरी आउट करता है। टू अंडरस्टैंड व्हाट एयर ड्रम डज, मतलब एयर ड्रम क्या करता है उसको समझने के लिए, लेट अस बिल्ड ए थिन कैन मॉडल ऑफ द एयर ड्रम, एक थिन कॉन मॉडल बनाते हैं एयर ड्रम का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर ड्रम है, इसका फिगर दिया हुआ है। मतलब द एयर ड्रम इज़ लाइक ए स्ट्रेच रबर सीट, जो स्ट्रेच रबर सीट है वो एयर ड्रम उसी तरह ही होता है, इस फिगर के जरिए दिखाया जाता है। साउंड वाइब्रेट मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, साउंड जब वाइब्रेट होता है तो ईयर ड्रम को भी वाइब्रेट करता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, ईयर ड्रम क्या करता है, इनर ईयर में वाइब्रेट पहुंचाता है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, वहाँ से एक सिग्नल जाता है हम लोग का दिमाग में। दिस इज हाउ वी हियर, ठीक इस तरह हम लोग अपना साउंड को सुन सकते हैं। ये ह्यूमन आई है, ईयर है, मतलब इंसान का क्या है, कान है, अंदर का पार्ट दिया हुआ है। वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग ऑन द आउटर ईयर, हम लोग को कभी हार्ड पॉइंटेड या शार्प थिंग अपना कान में नहीं पुट करना चाहिए, या अंदर किसी तरह भी नहीं पहुंचना चाहिए। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, वो हम लोग का ईयर ड्रम को डैमेज कर सकता है। द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, जो ईयर ड्रम के कारण अगर डैमेज हो गया तो हम लोग इस गान कभी सुन नहीं सकते हैं। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन, जो एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो भी हम लोग देखेंगे।
We have learned that the to and fro motion of an object is called the vibration. जो to और fro motion होता है कभी ऑब्जेक्ट को, उसको हम लोग वाइब्रेशन बोलते हैं. This motion is called oscillatory motion. ये जो मोशन होता है इसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion. हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? You have already learned in earlier classes that about the oscillatory motion and its time period. आप लोग पहले से जानते हैं oscillatory motion क्या होता है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है. द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. जो ऑसिलेशन होता है नंबर, जितना बार ऑसिलेशन करता है पर सेकंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन. उस ऑसिलेशन का उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज. उसको हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं. इट्स सिंबल इज एच जेड. उसका सिंबल क्या है? एच जेड है. ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 एच जेड इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. यानी कि कोई फ्रीक्वेंसी जब 1 एच जेड रहेगा तो उसका मतलब होगा 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड. पर सेकेंड में 1 ऑसिलेट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट. इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है 20 टाइम्स ऑसिलेट करता है 1 सेकेंड में, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो 20 होगा उसका फ्रीक्वेंसी. यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फेमिलियर साउंड विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग दैम. आप अलग अलग साउंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट को देखे. हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू एनेबल योर हियर टू रिकॉग्नाइज दैम. आप ये जो साउंड होगा ये अलग अलग होगा, जिसका कारण आपको सुनने में अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करने में करेगा, तो आपको अलग अलग सुनाई देंगे. हैव यू एवर थॉट दैट व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट? आप क्या अभी सोचें कि जो साउंड का जो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर क्या फैक्टर जिसके कारण ऐसा होता है? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी साउंड. जो एम्पलीट्यूड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो द इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है साउंड का, जिसके कारण हम लोग अलग अलग चीज़ सुनते हैं. कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज? क्या हम लोग साउंड को उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसीज पे आधार पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? तो यहाँ पे पहले एक एक्टिविटी दिया हुआ है. टेक ए मेटालिक टम्बलर. एक मेटालिक टम्बलर लिया है, एक टेबल स्पून लिया है, टेबल स्पून ले लिया है. स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर. उसके ऊपर मारना है, देखना है थर्माकोल बॉल टचिंग द वाइब्रेटिंग ग्लास. जैसे वो वाइब्रेटिंग ग्लास को टच करता है, जैसे स्ट्राइक करेंगे तो टच करेगा ना, तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है. नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन. इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड. जब इसको स्ट्रक हार्ड करते हैं, ज़्यादा जोर से बजाते हैं, तो वो साउंड क्या होता है? हार्ड होता है, ज़्यादा लाउड होता है. नाउ सस्पेंड ए स्मॉल थर्माकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर. अब आप क्या कर दीजिए, एक थर्माकोल स्मॉल बॉल रख दीजिए, टम्बलर को टच करता हो. वाइब्रेटिंग द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट. जो वाइब्रेट करता है स्ट्राइकिंग करके. ये सी हाउ फार द बॉल इज डिस्प्लेस्ड. अब देखिए कि ये बॉल डिस्प्लेस्ड हुआ, कितना ज़्यादा दूर डिस्प्लेस हुआ. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज अ मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर. ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है? इसका मेजर होता है, मेजरमेंट होता है किसका? एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है टम्बलर का, उसका मेजरमेंट होता है. नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली. आप स्ट्राइक करो टम्बलर पर जेंटली से, एंड देन ए लिटिल हार्ड, थोड़ा जोर से. कंपेयर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन दो केसेस. दोनों केसेस में जो वाइब्रेशन में क्या डिफरेंस हुआ उसको आप एब्जॉर्ब करना है. इन विच केस द एम्पलीट्यूड इज लार्जर. कौन सा केस में एम्पलीट्यूड लार्जर होता है, ज़्यादा होता है? यहाँ पे एक बक्सा दिया, यहाँ पे क्या होता है? लाउडनेस ऑफ ए साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग द साउंड. यानी कि कोई भी साउंड का लाउडनेस किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से प्रोपोर्शनल होता है कोई वाइब्रेटिंग प्रोड्यूसिंग द साउंड, जो वाइब्रेट प्रोड्यूस करता है साउंड को.
फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एम्पलीट्यूड बिकम ट्वाइस, जैसे एम्पलीट्यूड अगर 2 हो जाए तो उसका लाउडनेस इंक्रीजेज बाई फैक्टर ऑफ 4, तो 2 का स्क्वायर बन जाता है। एम्पलीट्यूड अगर 2 होता है तो उसका लाउडनेस उसका स्क्वायर हो जाता है, तो 4 हो जाता है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस इन द यूनिट कॉल्ड डेसिबल। लाउडनेस को कौन सा यूनिट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं? डेसिबल में, ये आप याद रखिएगा। द फॉलोइंग टेबल गिव्स सम आइडिया ऑफ द लाउडनेस ऑफ द साउंड कमिंग फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। ये अलग अलग सोर्सेज लाउडनेस का एक बेसिक आइडिया देता है। जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग 10 डेसिमल लाउडनेस होता है, सॉफ्ट विस्पर 30 डेसिमल डेसिबल लाउडनेस होता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन 60 डेसिबल का होता है। बिजी ट्रैफिक 70 डेसिबल का होता है। एवरेज फैक्ट्री 80 डेसिबल का होता है। एबव 80 डेसिबल द नॉइज बिकम फिजिकली पेनफुल। जो 80 से ज़्यादा डेसिबल होता है वहाँ पर साउंड का नॉइज क्या होता है? फिजिकली पेनफुल होता है, दर्द करता है। द लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड। जो लाउडनेस है साउंड का किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। When the amplitude of the vibration is large, जब क्या होता है? एम्पलीट्यूड जो होता है लार्ज होता है किसका? वाइब्रेशन का, तो उसका साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। तो जो साउंड प्रोड्यूस हुआ क्या, तो वो भी लाउड होता है। When the amplitude is small, जब एम्पलीट्यूड स्मॉल होता है, कम होता है, तो उसका साउंड प्रोड्यूस जो होता है इज फेबल। बोलते कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट ऑफ द एडल्ट। तो यहाँ पे क्या बोला है? आपका एक साउंड कंपेयर करने बोला है बेबी से एडल्ट का साउंड को। इज देयर एनी डिफरेंस? क्या कुछ डिफरेंस होता है? इवन इफ द टू साउंड आर इक्वली लाउड, भले ही वो दोनों साउंड इक्वली लाउड क्यों ना हो, दे डिफर इन सम वे, वो कुछ तरीके से डिफर करता है। लेट अस सी नाउ, अब उसको देखते हैं कैसे डिफर करता है। ये बोलता है कि आई वंडर वाई माई वॉइस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डैट माई टीचर। ये बच्चे क्या बोलता है? मेरा वॉइस, हम ताजुब होता है क्योंकि मेरा वॉइस क्यों अलग है मेरा टीचर से। द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन द श्रिलनेस और पिच। तो फ्रीक्वेंसी क्या डिटरमाइन करता है? किसका साउंड श्रिल होगा या पिच होगा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन इज हायर, वी से दैट द साउंड इज श्रिल। जब फ्रीक्वेंसी हायर होगा ऑफ ए वाइब्रेशन इज हायर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? वो साउंड श्रिल है और हायर पिच है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज लोअर, अगर फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन का कम है तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका साउंड में पिच कम है। विसाउट से डॉट द इट हैज़ ए लोअर पिच। फॉर एग्जाम्पल द ड्रम वाइब्रेट, अगर कोई भी ड्रम वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी पे, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है? ए लो पिच साउंड, क्योंकि वो वाइब्रेट ही करता है। क्या वाइब्रेट करता है? जब वो वाइब्रेट करता है लो फ्रीक्वेंसी से, तो इसलिए वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? लो पिच साउंड प्रोड्यूस करता है। हाई फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है तो हाई पिच साउंड होता है उसका। ऑन द अदर हैंड ए विस्टल हैज़ ए हाई फ्रीक्वेंसी, विस्टल के पास क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी होता है। देयरफॉर ए साउंड ऑफ हायर पिच, उसके लिए उसका साउंड हायर पिच होता है। ये बर्ड मैक ए हाई पिच साउंड, ये चिड़िया होता है उसके पास हाई पिच साउंड होता है। वेयर ए लायन मैक्स ए लो पिच साउंड, जबकि लायन के पास लो पिच साउंड होता है। टाइगर रोर, however the roar of lion is very loud, जो लायन का रोर है बहुत ज़्यादा होता है। while the sound of the bird is quite feeble, जो बर्ड का साउंड होता है फीबल होता है, कम होता है। एवरी डे यू हियर द वॉइस ऑफ ए चिल्ड्रन एंड एडल्ट, आप हर रोज चिल्ड्रन का, बच्चा का या एडल्ट का वॉइस सुनते ही होंगे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंसेस इन देयर वॉइस? क्या आपको उसका वॉइस में कुछ अलग पता चलता है? You can you say that the frequency of a voice of a child is higher than that of the adult? जो चाइल्ड का फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होता है किससे? एडल्ट के कंपैरिजन में। यूजुअली द वॉइस ऑफ ए वुमन हैज़ अ हायर फ्रीक्वेंसी, जो वॉइस होता है, आवाज़ होता है वुमेन का, हाई फ्रीक्वेंसी होता है किसके कंपैरिजन में? मैन के कंपैरिजन में।
अब थोड़ा सा बाकी रह गया, उसके चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अब आता है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। ऐसा साउंड जिसको हम सुन सकते हैं और ऐसा साउंड जिसको हम नहीं सुन सकते हैं। वी नो डैट वी नीड ए वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग को वाइब्रेटिंग बॉडी चाहिए साउंड प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। कैन वी हेयर द साउंड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी? क्या हम लोग वाइब्रेटिंग बॉडी का साउंड को सुन सकते हैं? द फैक्ट इज दैट साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड 20 हर्ट्ज कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ह्यूमन ईयर। यानी कि जो 20 हर्ट्ज से कम होता है तो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज मतलब क्या? लेस देन 20 वाइब्रेशन पर सेकेंड से जब कम साउंड प्रोड्यूस होता है हम लोग कैन नॉट बी हियर बाय द आवर आइज। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल। वैसा साउंड को इनऑडिबल साउंड होता है। ऑन हायर साइड, अगर हायर साइड के बारे में बात करेंगे, जब साउंड बहुत हायर होता है तो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 यानी कि 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड 20 kH किलो हर्ट्ज आर नॉट ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। तो 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर जो साउंड होता है वो हम लोग नहीं सुन सकते। 10 फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंजेज इज 20 to 20,000 हर्ट्ज। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में साउंड जो होता है वही साउंड हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं। सम एनिमल कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज हायर देन 20,000 हर्ट्ज। कुछ एनिमल क्या कर सकता है? साउंड सुन सकता है जो 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है। डॉग्स हैव दिस एबिलिटी। कुत्ता के पास वैसा एबिलिटी है। द पुलिस यूजेज हायर फ्रीक्वेंसी। जो पुलिस होता है वो हायर फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करता है। हायर फ्रीक्वेंसी विस्टल विच डॉग्स कैन हियर बट ह्यूमन कैन। जो क्या करता है? डॉग्स सुन सकता है लेकिन ह्यूमन नहीं सुन सकता। The ultrasound equipment familiar to us for investing and treating many medical problem। जो अल्ट्रासाउंड होता है इक्विपमेंट, अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट होता है, औजार जो होता है, फैमिलियर टू अस, हम लोग से फैमिलियर है, इज़ यूज फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रैकिंग मैनी मेडिकल प्रॉब्लम। बहुत सारा मेडिकल प्रॉब्लम करने खोजबीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्क एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ हायर देन 20,000 रेंज हर्ट्ज। तो उसका जो रेंज होता है ज़्यादा 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होता है। बोलता है नॉइज़ एंड म्यूज़िक। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड अराउंड अस। हम लोग अलग अलग तरह का साउंड देखते हैं अपने चारों तरफ। इज़ द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? क्या साउंड जो होता है हमेशा खुशगवार होता है, बहुत अच्छा होता है? डज द साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या कभी कभी ऐसा होता है कि वो साउंड के कारण आप बहुत डिस्कम्फर्ट होते हैं, आपको बहुत इजी फील नहीं होता, ख़राब लगता है? सम साउंड आर प्लीजेंट टू द ईयर। कुछ साउंड हम लोग के कान में प्लीजेंट होता है, अच्छा लगता है। वर्ड सम आर नॉट। जबकि कुछ साउंड ऐसा नहीं होता। सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। जैसे कि आपका घर में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपका नेबरहुड में। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? जो कंस्ट्रक्शन साउंड जो होता है आपके चारों तरफ वो क्या प्लीजिंग होता है, खुशगवार होता है? डू यू इन्जॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय द हॉर्न ऑफ बस एंड ट्रक्स? क्या आप उस साउंड को जो बस का और ट्रक का साउंड को सुनते हैं, क्या आप उसको एंजॉय करते हैं? सच अनप्लीजेंट साउंड, ये क्या होता है? अनप्लीजेंट साउंड आर कॉल्ड नॉइज। जो अनप्लीजेंट साउंड होता है उसको नॉइज बोलते हैं। इन ए क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टुगेदर व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस रिकॉर्ड? अब क्लासरूम में सब बच्चा खूब चिल्लाए तो उस साउंड में जो प्रोड्यूस होगा तो वैसे साउंड को क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली नॉइज बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड यू इन्जॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप साउंड को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से इस्तेमाल यूज करते हैं। म्यूजिकल साउंड इज़ वन विच इज़ प्लीजिंग टू द ईयर। म्यूजिकल साउंड वो होता है जो हम लोग का कान में अच्छा महसूस होता है और अच्छा लगता है। साउंड प्रोड्यूस बाय द हारमोनियम इज़ ए म्यूजिकल साउंड। जो हारमोनियम के द्वारा साउंड प्रोड्यूस होता है वो म्यूजिकल साउंड होता है। द स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार, जो गिटार का स्ट्रिंग होता है वो भी म्यूजिकल साउंड होता है, हम लोग को अच्छा महसूस कराता है। इफ़ द म्यूजिकल साउंड बिकम टू लाउड
अगर म्यूज़िकल साउंड बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है तो क्या वो मेलोडियस होगा? बहुत ज़्यादा साउंड होगा तो फिर वो लाउड हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, कैसा वो नॉइज़ हो जाएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। अब आते हैं साउंड पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। अब आते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? You already know that the air pollution presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. जो पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन, तो उसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस, जो गैस हम लोग के लिए हार्मफुल गैसेस है, और कोई पार्टिकल्स जो एयर में प्रोड्यूस होता है, प्रेजेंस होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एयर पोल्यूशन बोलेंगे। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड, ठीक उसी तरह बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड जो इन्वायरमेंट में होगा, जो हम लोग को डिस्कम्फर्ट फील है, जो डिस्कम्फर्ट हो, आराम महसूस ना हो, ऐसा साउंड कि हम लोग इरिटेट हो जाए, तो उसको नॉइज़ पोल्यूशन बोलेंगे। कैन यू लिस्ट सम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? क्या आप कुछ सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, जैसे हॉर्न, गाड़ी का हॉर्न हो गया, बस का आवाज़ हो गया, ट्रेन का आवाज़ हो गया, ये सब क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन है। Major cause of noise pollution are the sound of vehicles, explosion including bursting of cracker machine, loudspeaker. What sources in the home may lead to noise? तो अगर आप तो ये सब बता दिए, लेकिन आपका अगर घर की बात करें तो कौन सा सोर्स है जो नॉइज़ फैलाता है? टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, सम किचन अप्लायंसेस, डिजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर, ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज़ पोल्यूशन। ये सब नॉइज़ पोल्यूशन में आता है। What are the harm of noise pollution? तो अब आते हैं क्या व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। जो नॉइज़ पोल्यूशन के वजह से क्या क्या हार्म्स होता है, क्या क्या नुकसान होता है, और क्या क्या हम लोग को हार्म होता है, तकलीफ होता है। डू यू नो दैट द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइज़ ऑफ द सराउंडिंग मे काउज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। जब एक्सेस नॉइज़ होता है हम लोग का एनवायरनमेंट में, तो हम लोग के हेल्थ रिलेटेड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काउज करता है। लैक ऑफ स्लीप हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, एंग्जाइटी हो गया, एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर में बी काउज बाय नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन से क्या होगा? स्लीप का जो रूटीन होगा वो भी गड़बड़ा जाएगा, हाइपरटेंशन होगा यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होगा, एंग्जाइटी भी होगा, एंड मोर हेल्थ डिसऑर्डर यानी कि हेल्थ से रिलेटेड डिसऑर्डर भी होगा नॉइज़ पोल्यूशन से। ये पर्सन हु इज़ एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली गेट टेम्प्रोरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लंबा समय से लेकर उसको लाउड साउंड सुन रहा है, तो उसका परमानेंट हियर इम्पेयरिंग भी हो सकता है, यानी कि परमानेंट के लिए वो बहरा भी हो सकता है। मेजर टू लिमिट नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि कौन सा मेजर है जो नॉइज़ पोल्यूशन को ख़त्म करता है? टू कंट्रोल नॉइज़ वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज़। तो हम लोग को नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए तो जो नॉइज़ का सोर्स है उसको सबसे पहले हम लोग को ख़त्म करना पड़ेगा। हाउ कैन दिस बी अचीव? इसको कैसे अचीव कर सकते हैं? फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल इन एयरक्राफ्ट इंजन्स। ऐसा डिवाइस एयरक्राफ्ट इंजन्स में यूज करना चाहिए जो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस ना को, साइलेंसिंग हो। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी वैसा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल मशीन और होम अप्लायंसेज में भी ऐसा ही होना चाहिए जो साइलेंसिंग डिवाइसेज हो। हाउ कैन द साउंड नॉइज़ पोल्यूशन बी कंट्रोल इन ए रेसिडेंटल एरिया? जो नॉइज़ पोल्यूशन रेसिडेंटल एरिया में उसको कैसे कंट्रोल किया सकता है? तो ऑल नॉइजी ऑपरेशन मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरिया, यानी कि कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई भी कुछ फैक्ट्री, इंडस्ट्री या कोई भी शॉप ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है, तो उसको एक रेसिडेंशियल एरिया जो आम आदमी का रहने का जगह है वहाँ से उसको दूर करके करना चाहिए, जिसके कारण ज़्यादा साउंड पोल्यूशन क्रिएट ना हो और आदमी को हार्म ना हो। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे, जैसे हम बताएं, अवे ऑफ द एरिया। इन यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज। जो ऑटोमोबाइल हॉर्न हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिना मतलब का हॉर्न बजाते रहते हैं, तो उसको भी कम करना पड़ेगा। टीवी एंड म्यूज़िक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम। टीवी और म्यूज़िक सिस्टम उसको लो वॉल्यूम में चला करके नॉइज़ पोल्यूशन को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड अराउंड बिल्डिंग। ट्री मस्ट बी ग्रोथ किया जाना चाहिए रोड के साइड में, बिल्डिंग के साइड में।
टू कट डाउन द साउंड रीचिंग द रेसिडेंट, जिसके कारण साउंड को कट कर सकता है रेसिडेंट में जाने से, दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक उसी तरह जो हार्मफुल इफेक्ट है नॉइज़ पोल्यूशन का, उससे हम लोग बच सकते हैं। तो इसके साथ होता है ये चैप्टर ख़त्म। तो यहाँ पे एक दिया हुआ है क्या, टोटल हेयरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर यूजुअली फ्रॉम बर्थ itself, partial disability is the generally the result of disease, injury or as child with impairment hearing need special care, जो मतलब नहीं सुन सकता उसको एक स्पेशल केयर देना चाहिए। बाय लर्निंग साइन लैंग्वेज सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, उसको साइन लैंग्वेज से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं जो सुन नहीं सकता है। बिकॉज स्पीच डेवलप एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग, क्योंकि स्पीच डायरेक्टली हियरिंग से ही डेवलप होता है। चाइल्ड विथ हियरिंग लॉस हैव डिफेक्टिव स्पीच ऑल्सो, तो अच्छे से बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता है। टेक्नोलॉजी डिवाइस फॉर द हियरिंग इम्पेयरमेंट हैव मेड पॉसिबल फॉर सच पर्सन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब टेक्निकल जो टेक्नोलॉजिकल डिवाइस यूज जो हुआ है वो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो पर्सन है उसके लिए लाइफ को इम्प्रूव कर दिया, उसका क्वालिटी भी लाइफ को इम्प्रूव कर दिया। फिर सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग इन्वायरमेंट, सोसाइटी लिविंग इम्प्रूवमेंट कैन कर सकता है अपना इन्वायरमेंट को फॉर हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसके लिए, एंड हेल्प देम टू लिव ए नॉर्मल लाइफ, उसका अपना नॉर्मल लाइफ से लिख सके, नॉर्मल लाइफ के तरह जी सके, उसके लिए सोसाइटी बहुत अहम रोल कर सकता है। बहुत सारा स्टेप जो भी हम बताएं उसके ज़रिए। तो इसी के साथ होता है चैप्टर ख़त्म। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फर्दर वीडियो NCERT चैप्टर का क्लास 8 का पाने के लिए। इसके साथ थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।